हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर इस टॉपिक के अंडर में इर्रेशनल नंबर्स का प्रूफ हमने देखा था। अब इसी के रिलेशन में आगे हम कुछ पॉइंट्स पहले हम देखेंगे, फिर आगे के कुछ इर्रेशनल नंबर्स का प्रूफ हम देखेंगे। फर्स्ट, addition of a rational and irrational number is always irrational. Similarly, subtraction of a rational and irrational number is always irrational. And division and product of one rational and one irrational is irrational. Overall, addition, subtraction, multiplication and division of one rational number and one irrational number is always irrational. For example, 2 plus root 3 is irrational number. Here 2 is rational and root 3 is irrational. Similarly, 5 root 2 plus 7, root 3 minus 2, 5 minus 2 root 3, 2 into root 5, minus 5 into root 7, root 2 by 3 or 1 by root 2, etc. These numbers are irrational numbers. ये सारे नंबर्स एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर हमने लिया है, जिनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के बाद भी हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज इरेशनल। यदि हम कोई भी दो इरेशनल नंबर लेंगे और उसका एडिशन करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रूट 2 प्लस रूट 2 equals to 2 root 2 and root 2 is irrational, therefore 2 root 2 is also irrational. Similarly, root 5 plus root 3, रूट 5 इरेशनल नंबर है और रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, तो उनका एडिशन भी इरेशनल नंबर ही होगा। अब यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 2 हमने 2 रूट 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 दोनों इक्वल नंबर थे, तो इसीलिए हम उसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं। पर रूट 5 और रूट 3 दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर हैं, इसलिए हमको उनका एडिशन 2 रूट 5 या 2 रूट 3 इस तरीके से नहीं लिख सकते, वो इसी तरीके से रहेगा रूट 5 प्लस रूट 3। नाउ, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज इरेशनल, इट मे बी रैशनल ऑल्सो। दो नंबर्स का यदि हम दो इरेशनल नंबर्स का यदि हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमेशा ही इरेशनल मिलेगा, ऐसा नहीं, वह रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है रूट 3 माइनस रूट 2, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा, और रूट 5 माइनस रूट 3 ये भी हमेशा इरेशनल नंबर होगा। बट यदि हम सेम इरेशनल नंबर में से वही इरेशनल नंबर यदि हम माइनस करें, दैट मीन्स रूट 2 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 3, तो इनकी वैल्यू हमको हमेशा 0 मिलेगी, और 0 इरेशनल नंबर होता है। इसीलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रैशनल और इरेशनल बोथ. Similarly, product and division of two irrational numbers are not always irrational, it may be rational also. For example, रूट 3 इंटू रूट 2, ये दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रूट 6 आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। बट रूट 3 इंटू रूट 3 यदि करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको 3 मिलेगी, जो कि रैशनल नंबर है। और डिवीज़न के लिए भी हम देख सकते हैं, इफ़ रूट 2 बाई रूट 3 हम रूट 2 को रूट 3 से यदि हम डिवाइड करें तो हमको इरेशनल नंबर मिलता है, बट रूट 2 बाई रूट 2 यदि हम करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, जो कि रैशनल नंबर्स है। नाउ सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, एग्जाम्पल 10 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल. इसको भी हम पिछले जो इरेशनल प्रूव किए थे रूट 2 रूट 3 का, उसी प्रकार से कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे. नाउ सॉल्यूशन, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल. So we can represent 5 minus root 3 is equals to a by b. Equation 1, where a and b are integers and b is not equals to 0, and a and b are co-primes. Now from equation 1, 5 minus root 3 equals to a by b, which is equals to 5 minus a by b equals to root 3.
मतलब रूट वाला टर्म हम एक साइड ले लेंगे और बाकी सारे टर्म एक साइड ले लेंगे। अब हम साइड चेंज यदि करें, √3 को लेफ्ट साइड में यदि ले लें तो √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए बाई बी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू √3 इक्वल्स टू 5b माइनस ए बाई बी। हम राइट साइड का एलसीएम निकाल लेंगे। अब √3 किसके इक्वल आ गया, 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी के इक्वल। इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ऊपर हमने कहा था कि ए और बी इंटीजर्स हैं, सो 5b माइनस ए ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि 5 इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो 5 इंटू बी इंटीजर होगा। उसमें से यदि हम एक इंटीजर माइनस करेंगे तो भी हमको इंटीजर नंबर मिलेगा। दैट मीन्स 5b माइनस ए एक इंटीजर नंबर है। और इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है उसमें 5b माइनस ए एक इंटीजर नंबर है और b भी एक इंटीजर नंबर है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई b इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि दो इंटीजर नंबर्स का जो डिवीज़न होता है उसको हम इरेशनल बोलते हैं। सो 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई b इज़ अ रैशनल नंबर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यदि राइट साइड इरेशनल है तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होनी चाहिए। सो √3 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। मतलब 5b माइनस ए बाई बी यदि रैशनल है तो √3 भी रैशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। इट कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट √3 इज़ इरेशनल। अब हमको इस तरीके से कंट्राडिक्शन मिला। देयरफॉर दिस इज़ बिकॉज आवर एजम्पशन 5 माइनस √3 इज़ रैशनल इज़ रॉन्ग, विच देन वी कैन से दैट 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मतलब ये मेथड ज़रा इजी है। इसमें हमको सिंपल वे में यदि √2, √3, √5 इस टर्म ये टर्म आते हैं तो उसको हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि वो √2, √3, √5 इरेशनल है। उसको लेकर के यदि हम सॉल्व करें तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हम मिक्स नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूव कर रहे हैं। मतलब यदि दो नंबर, एक रैशनल है एक इरेशनल है, या फिर दोनों रैशनल दोनों इरेशनल होंगे, तो उनका इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 11, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। अगेन बाय कंट्राडिक्शन मेथड वी assume that 3√2 is rational. So we can write 3√2 is equals to a by b, equation 1, where a and b are integers, b is not equals to 0 and a and b are co-primes. अब यहाँ पे a and b are co-primes ये हम नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका हमको कोई यूज़ नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट √2 इज इक्वल्स टू a by 3b। 3 को हम साइड चेंज कर दें तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न हो जाएगा। सो √2 इज इक्वल्स टू a by 3b। इसको हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए a एंड b इंटीजर्स हैं, तो a by 3b एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि a इंटीजर है और b इंटीजर है तो 3b इंटीजर होगा, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रैशनल नंबर होता है। सो a by 3b इज़ रैशनल नंबर। नाउ if a by 3b is rational number, so from equation 2 we can say that √2 is also rational number। और √2 यदि रैशनल नंबर हुआ तो हमको फैक्ट मालूम है कि √2 इज इरेशनल, और ये फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगा। द अबोव बोथ स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्ट्स ईच अदर। कौन से स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट है √2 इज रैशनल और दूसरा स्टेटमेंट है √2 इज इरेशनल। दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज आवर एजम्पशन 3√2 इज रैशनल इज रॉन्ग। क्यों हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत था, इसीलिए हमको ये कंट्राडिक्शन मिला है। सो 3√2 इज इरेशनल। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अभी हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेंगे, उसके पहले हम टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। इसमें हमको 1/√2 इरेशनल दिखाना है। तो इसमें ध्यान दीजिए 1/√2 मतलब इरेशनल पार्ट हमको डिनोमिनेटर में दिया है। √2 डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन के, और वो इरेशनल पार्ट डिनोमिनेटर में दिया है। तो हम इसको सॉल्व करते समय पहले उसको रैशनलाइज करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट
1/√2 इज़ रैशनल। हमने कंट्राडिक्शन मेथड से उसको उल्टा एज्यूम किया है कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1/√2 यदि हमने इरेशनल लिया है, 1/√2 हमको दिया है, तो उसको पहले डिनोमिनेटर में √2 है, इसीलिए पहले हम उसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2, वी गेट √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू a/b। सो √2/2 इज इक्वल्स टू a/b। देन वी गेट √2 इज इक्वल्स टू 2a/b। अब नीचे का 2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल रहा है √2 इज इक्वल्स टू 2a/b। इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको दिया है कि a एंड b आर इंटीजर्स, सो 2a/b रैशनल नंबर होना चाहिए। अब यदि 2a/b रैशनल नंबर है तो इक्वेशन 1 से √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। दिस इज द कंट्राडिक्शन, and this is because our assumption 1/√2 is rational is wrong. So we can say that 1/√2 is irrational number. तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हुआ। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमको प्रूव करने के लिए जो दिया है उसमें यदि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर रैशनल नंबर कर लेंगे। रैशनलाइजेशन हमने 9th क्लास में सीखा है, उसका हम हेल्प ले सकते हैं। नाउ अभी यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जांपल हमने लिया है जिसमें 2 इरेशनल नंबर का एडिशन है। प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन, लेट √2 प्लस √3 इज रैशनल, so we can write √2 plus √3 is equals to a/b, where a and b are integers and b is not equals to 0. If now square both side, we get √2 plus √3 whole square is equals to a/b whole square. Now expand √2 plus √3 whole square by identity a plus b whole square. We get √2 square plus 2 √2 into √3 plus √3 square is equals to a square by b square. Now 2 plus 2 √6 plus 3 is equals to a square by b square, which is equals to 5 plus 2 √6 is equals to a square by b square. अब हम 5 को राइट साइड में ले आएंगे, देन 2 √6 is equals to a square by b square minus 5. अब राइट साइड को हम एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर लेंगे। सो 2 √6 is equals to a square minus 5b square by b square। और अब 2 इस साइड लेफ्ट साइड का 2 भी हम राइट साइड में ले आएंगे। सो √6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 देंगे। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स हमने एज्यूम किया है, सो a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर बोथ आर ऑल्सो इंटीजर्स। और फिर उनका फ्रैक्शन जो होगा वो इंटीजर्स और इंटीजर्स का फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल होता है। सो a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 √6 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यदि a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर रैशनल है तो √6 भी रैशनल होगा। इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। बट √6 is equals to √2 into √3, and we know that √2 and √3 are irrational, and we know that multiplication of two irrational number is sometimes rational or irrational. Here √6 is irrational. This is equation 3. The statement of equation 2 and 3 contradicts each other. What is the statement of equation 2? √6 is rational, and statement of equation 3, √6 is irrational. Both are contradicts each other. This is because our assumption √2 plus √3 is rational is wrong. So we can say that √2 plus √3 is an irrational number. तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के irrational number की irrationality प्रूव कर सकते हैं। Now some simple example. Example, whether the followings are
रैशनल और इर्रेशनल. First, 6 by 2 root 3, second root 45, third 5 minus root 3 into 5 plus root 3, and fourth 3 minus root 5 whole square. हमको ये जो नंबर्स दिए हैं ये रैशनल है या इरेशनल, ये हमको चेक करना है. तो फर्स्ट क्या दिया है हमको 6 by 2 root 3. अब इसमें यदि हम डिनोमिनेटर का रूट 3 हटाने के लिए रैशनलाइज करें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यदि हम रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल रहा है 6 रूट 3 बाई 2 इंटू 3. दैट मीन्स 6 रूट 3 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू रूट 3. And we know that root 3 is irrational. Therefore, 6 by 2 root 3 is irrational number. Second, under root 45. अभी रैशनल है इरेशनल, इसके लिए हम अंडर रूट 45 इक्वल्स टू अंडर रूट 9 इंटू 5 लिख सकते हैं और 9 को हम स्क्वायर रूट के बाहर ला सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 3 रूट 5. और 3 और रूट 5 हमको मालूम है कि रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल इज इरेशनल. देयरफॉर 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. सो अंडर रूट 5 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर. नेक्स्ट है 5 minus root 3 into 5 plus root 3. By identity a plus b into a minus b equals to a square minus b square, we can write 5 minus root 3 into 5 plus root 3 is equals to 5 square minus root 3 square, which is equals to 25 minus 3 equals to 22, which is rational. Therefore, 5 minus root 3 into 5 plus root 3 is a rational number. Next है 3 minus root 5 whole square. By using identity, we can write it 9 minus 6 root 5 plus 5. So, which is equals to 14 minus 6 root 5. And we know that root 5 is an irrational number. So, 6 minus root 5 is also irrational. And subtraction of 1 rational and 1 irrational is irrational. Therefore, 14 minus 6 root 5 is irrational. So, 3 minus root 5 whole square is also irrational number. तो इस तरीके से हम नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है ये हम चेक कर सकते हैं. तो अब हम जितना भी आज हमने सॉल्व किया है उसकी हेल्प से हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं. सबसे पहले तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं और उसके साथ ही ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट, प्रूव दैट 3 plus 5 root 2 is irrational. Second, prove that 4 minus 5 root 3 is irrational. Third, show that 1 by 2 root 5 is an irrational. ध्यान रहे इसमें 1 by 2 root 5 में रूट 5 डिनोमिनेटर में है तो उसको पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट 1 by root 7 minus 1 is irrational. इसमें हमको 1 by root 7 minus 1 को a by b एज्यूम करने के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट 7 plus 1 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड रैशनलाइज करनी पड़ेगी. Next question, prove that root 3 minus root 2 is an irrational. And question number 6, examine whether the each of the followings are rational or irrational. First, 7 plus root 5 into 7 minus root 5. Second, under root 27 into under root 3. Third, 5 by root 5. And fourth, root 3 plus root 2 whole square. इस वीडियो को ठीक से एक बार फिर से देखें, समझें और दिए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए. थैंक यू.